हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। बहुत बच्चे मेरे पास इस वक्त कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर अब हमारे पास सिर्फ आखिरी के 60 दिन बचे हैं और उसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा ये सपना सीयूईटी यूजी को क्लियर करके बीए एलएलबी करने का वो हो जाए पूरा और मैं बन जाऊं एक अच्छा लॉयर। चाहे मेरे को बीएचयू जाना हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना हो, तो ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अभी अपनी प्रैक्टिस को और अपनी इस सपने को कर पाऊं पूरा। तो उसके लिए ही ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पर। तो बेटे पहले तो आपको ये समझना है मेरे बच्चे दैट कि आपको अगर बीए एलएलबी और या बीबीए एलएलबी करना है सीयूईटी यूजी के थ्रू, तो उसमें आपने फॉर्म में भरा होगा एक लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से, एक डोमेन लीगल स्टडीज और एक आपने भरा होगा जनरल टेस्ट। अब जब आपने ये फॉर्म भर दिया है तो इसमें एक चीज जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर मैं तो साइंस स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं बीए एलएलबी कर सकता हूं? मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूं, क्या मैं इसे कर सकता हूं? तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। जब आपको यहां पर ये चीज पता है कि आप अगर साइंस स्टूडेंट हैं या कॉमर्स स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं, आप सब के लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है एक लैंग्वेज, जनरल लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ये पेपर दे सकता है। तो अब आगे आने वाले आपके 2 महीनों में आपको क्या करना चाहिए हर दिन जिससे आप ये पेपर को क्लियर कर पाए? तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपने वोकैबुलरी पे ध्यान दें, क्योंकि वोकैबुलरी एक समुंदर है। अगर आपने इसको हर दिन नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट सकते हैं और आपको बाद में दिक्कत हो सकती है इन सारे वर्ड्स को याद करके रटने में। तो इसलिए इस चीज को कर लें। दूसरी चीज जो आपको महत्वपूर्ण करनी है वो ये है कि अगर आपने लीगल स्टडीज अपनी क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, तो लीगल स्टडीज आपके लिए ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट, एक नया सेक्शन बन के उभर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को उठाओ, ठीक है, उसका सिलेबस देखो और लीगल के चैप्टर्स को पढ़ना एक बार चालू करो, so that you become accustomed about what is going to be asked in the paper। तो बहुत सारे बच्चों को तो अभी यही नहीं पता है कि लीगल स्टडीज में पढ़ना क्या है। तो लीगल स्टडीज का आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठाइए, उस बुक को उठा के उस लीगल स्टडीज का सिलेबस देखिए, उसके चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जितने भी अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं वो आप करिए। उसके साथ साथ ही जो हम YouTube चैनल पे आपको अभी क्लासेस करवा रहे हैं लीगल की, उसको भी आप फॉलो करिए। सुबह 9:30 बजे निकिता मैम आपको पढ़ाती हैं लीगल, उसको फॉलो करिए क्योंकि वहां से आपको काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहीं आपके लिए इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं तो आप उसको फॉलो करिए, तो आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलेगा। और जनरल टेस्ट के लिए भी आप रोहित सर और हमारे अमित सर की क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। राइट, तो जब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि हमें अब आगे ये चीजें पढ़नी है, तब आपके लिए निकल के आता है एक स्ट्रैटेजी। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपका सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अपना जो भी आपका सिलेबस है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश में आप अपना वोकैबुलरी पे ध्यान दें, आप स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस करें, आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को फॉलो करें, नरेशन के क्वेश्चंस करें, ग्रामर करें। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आपको हर दिन यहाँ पर करने चाहिए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहीं आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, वो आपने जो अपनी क्लास 12th के लिए प्रिपेयर किया था उसी को आप आगे चल के करते रहें तो आपको बहुत फायदा इसमें मिलेगा। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है एनसीईआरटी की लीगल स्टडीज की बुक को रेफर करें और इसको जितना जल्दी हो फिनिश कर लें। जैसे ही आप इसको फिनिश कर लेंगे तो आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लीगल स्टडीज में आपको काफी सारी चीजें आती हैं। वहीं मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल को रेफर कर लीजिए, जहां पर से आपको मिलती हैं शॉर्ट ट्रिक्स और सब कुछ। और उसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी जुड़े ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीयूईटी में अगर किसी का नाम है तो वो है अड्डा 24/7। उसके बाद आप लॉजिकल और करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। जो ये तीनों चीजें आपके
जनरल टेस्ट में आती है। अब जब आप इन चीजों को देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको रेडली अवेलेबल है, उसमें 2023 का पेपर उठा के उसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, सो दैट यू गेट टू नो अ फेयर आइडिया कि आपसे अगर BA LLB आपको देना है CUET UG के थ्रू, तो आपको क्या और कैसे पूछा जाता है। जब आप इस पेपर को देख लेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रिपेयर एंड दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन द पेपर। तो उस वजह से आप अगर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपसे ये नहीं मिल रहा है आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। नहीं मिल रहा है उसके बाद भी तो मैं आपको इसका पेपर अवेलेबल करवा दूंगा, सो दैट यू कैन अपीयर फॉर दिस टेस्ट एंड यू कैन सी कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितनी और प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रेगुलर मॉक टेस्ट्स, रेगुलर मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। सो ये दोनों चीजें आपको पता चलती हैं अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलता है आपकी ग्रे एरियाज कहाँ है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती है। राइट इसके बाद आपको चाहिए होती है एक असिस्टेंस, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मेंटोर जहां आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो और रेगुलर टेस्ट्स कर सकते हो। तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो बच्चों, क्योंकि इस पे आपको मिलते हैं डेली क्विज। इस पे मिलते हैं आपको डेली क्विज जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इस प्रेपरेशन में। और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़े, तो आप अड्डा 24/7 पे जा सकते हो और ले सकते हो उन्नति 2.0 बैच। ये बैच अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो और इसमें कोड लगा सकते हो Y713 और इसको अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको ये बैच मिल रहा है 5,060 में। और अगर आप ऐप के थ्रू लेते हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। ये पूरा का पूरा बैच आपको देता है लाइव क्लासेस, आपको देता है रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, आपको देता है मेंटोरशिप, आपको देता है मॉक टेस्ट, आपको देता है डेली क्विजेस, आपको देता है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी। तो ये सब चीजें मिलती हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए CUET UG के लिए। और अगर आपको चाहिए ये बैच तो आप कोड लगा सकते हो Y713, जिससे आपका सपना हो सकता है पूरा एक लॉयर बनने का और आप कर सकते हैं इस देश की सेवा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।